बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, यूनिट तकरीबन। और ये हमारे पास आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एमसीक्यूज़ के मुतल्लिक। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करेंगे। दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़, ये उसने मैट्रिक्स दिया, उसने हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, मतलब मर्तबा क्या है। ऑर्डर को मर्तबा कहते हैं। तो हमेशा हमें पता है कि उसकी राव की तादाद लिखी जाती है। राव हमेशा इस सिमत में होती है, ये इस सिमत में राव होती है। तो ये राव कितनी है, 1 है। तो हम ये देखेंगे 1 लिख लेते हैं। एंड उसके कॉलम कितने हैं, कॉलम ऊपर की जानब जो इतनी भी लाइनें बनेंगी वो उसका कॉलम हो जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे कॉलम लिखते हैं, तो ये 1 और ये 2, मतलब 2 हैं। तो 1/2 कहेंगे। तो 1/2 हम देख लेंगे कहाँ पर है। ये देखें बी में हमें 1/2 मिल गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 2। एंड ये जो उसने कहा हमें एक मैट्रिक्स दिया, ये मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, क्योंकि हमने शुरू में पढ़े थे जीरो मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन हमें पता है कि इसके डायगोनल वाले पार्ट जो हैं वो सेम है और इस बाकी तमाम ज़ीरो हैं। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं उनको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्केलर मैट्रिक्स। बाकी ज़ीरो मैट्रिक्स में होते हैं तमाम वर्ड ज़ीरो होते हैं। यूनिटी मैट्रिक्स के डायगोनल वाले वर्ड 1 1 होते हैं और सिंगल मैट्रिक्स भी होते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल वाले वर्ड जो हैं वो 1 के अलावा कोई और हो सकते हैं, लेकिन सेम होने चाहिए, एक जैसे हों। तो ये सेम ही है डायगोनल वाले वर्ड और बाकी तमाम ज़ीरो है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहेगा। एंड अच्छा, विच इज़ ऑर्डर ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बहुत से पढ़े हैं। वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें राउज एंड कॉलम की तादाद बराबर हो सकती है। तो जैसे कि ये देखें, मैं एक स्केलर का मैट्रिक्स का कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ। ये देखें स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें ये राव 1 2 एंड कॉलम 1 एंड 2 इक्वल है। तो इस तरह 2/2, ये देखें ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें राउज एंड कॉलम बराबर हैं। जिसके राउज एंड कॉलम की तादाद बराबर हो उसके जो होता है मैं उसका ऑर्डर नंबर वो सेम होता है। उसकी राउज भी बराबर होती है और कॉलम भी बराबर होती हैं। यहाँ पर जो देखें राव 1 है लेकिन कॉलम 2 है। यहाँ पर जो है राव 2 है और कॉलम 1 है। एंड यहाँ पर राव 3 है एंड कॉलम 2 है। लेकिन सिर्फ इसमें जो है राउज एंड कॉलम बराबर हैं 2/2, इसका ऑर्डर नंबर है। तो ये मतलब हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम इधर आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ आर ट्रांसपोज इज़, इसका हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि हमने उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। तो ट्रांसपोज इसका क्या आ जाएगा, इसकी जो राउज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये पहली जो ये राव है, राव इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 एंड 1। फिर दूसरी जो राव है 0 1, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। वो ऊपर 0 1 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा। फिर ये जो राव है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा एंड ये वाला 2 नीचे लिख लेंगे। अब हम इसका ऑर्डर नंबर किसने कहा है, इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले ऑर्डर में हमने ये राव देखनी है। देखिए राव 1 1 हो गई और ये 2 हो गई, 2 राउज हो गई 1 एंड 2। तो 2 एंड बाय, फिर इसके बाद कॉलम की तादाद लिखते हैं। तो ये 1 2 एंड ये 3 कॉलम हो गए ना, 1 एंड 2 एंड 3। तो 3 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2। 3/2 हमें ये डी में पड़ा हुआ है, नहीं यहाँ पर भी नहीं, ये है बी में 2/3। देखें ये सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया था पहले भी ऑर्डर। तो ये हमारे पास बी में इसका आंसर पड़ा है। तो ये बी में इसका आंसर टिक हो जाएगा, हम बी पर टिक लगा देंगे। एंड अब यहाँ देखें हम अर्जॉइंट ऑफ, इसका हमने अर्जॉइंट लेना है। अर्जॉइंट में हमें पता है कि उसकी जो राव है उनको हमने कॉलम में कन्वर्ट, अर्जॉइंट नहीं ये ट्रांसपोज में होता है, उसके जो डायगोनल वाले वर्ड हैं उनकी लोकेशन चेंज कर देते हैं अर्जॉइंट में। तो मैं यहाँ पर इसका ले लेता हूँ, ये 1 है और ये -1 है, तो इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। -1 की जगह ये वाला 1 आ जाएगा और ये वाला 1 इस जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं, ये ऊपर आ गया और ये वाला 1 इधर आ गया, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। एंड इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो इस डायगोनल में वर्ड होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 माइनस का हो जाएगा एंड ज़ीरो के साथ माइनस लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है। तो अब हम इसको देख लेंगे कि हमें ये वाला आंसर कहाँ मिलेगा। हमें ए में मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल इसके सेम है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा।
अब उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टू और -1 इन दो जो मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमेशा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो x मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा वर्ड दूसरे कॉलम के दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का निशान आएगा, y मल्टीप्लाई -1 होगा, एंड 2x 1 माइनस का y से मल्टीप्लाई होगा तो -y आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गया ये आंसर। तो अब हम इसको देखेंगे 2x -y हमारे पास कहाँ है। तो ये देखें सी में हमारे पास 2x -y पड़ा है, तो हम सी पर टिक लगा देंगे। अब उसने कहा इफ़ इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू, अगर उसका डिटर्मिनेंट, ये जो देखें ना, अगर यहाँ पर ब्रैकेट बनी हुई होती तो फिर ये मैट्रिक्स तस्वर करते, लेकिन अब यहाँ मैट्रिक्स के अलावा यहाँ पर एक यूँ लाइनें लगी हुई हैं, जिसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 6 3 x, ये डिटर्मिनेंट के साइन है, इज़ इक्वल टू, उसने कहा है हमारे पास 0, ये देखें 0 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 0 डाल देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नहीं लिया इसलिए उसने यूँ लाइनें लगाई हैं। तो डिटर्मिनेंट में पता है ये वाले वर्ड जो हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन और इस डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0, 2x 6 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 18 होता है, तो माइनस का 18 आएगा। अब जो ये 18 है इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा, तो इज इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर था माइनस था, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को ख़त्म करना है हमने, तो यहाँ भी 2 डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी 2 डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो काम यहाँ करो वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। 2 1 2 2 1 2 2 9 18, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 9 कहाँ है। हमारे पास 9 ए में है, ये देखें ए, तो हमारे पास इसका आंसर भी ए आ जाएगा। अब v ट्रिपल आई में आएंगे। अब x प्लस करना है इसके मैट्रिक्स के अंदर, तो इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आए, देन x इज इक्वल टू, तो मतलब हमने उसको बताना है कि x किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। x प्लस -1 एंड -2 0 -1 1 1 0 0। जो मैंने वही इस क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमें उन्हें दिया है, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमने फाइंड x करना है, और हम x फाइंड करेंगे तो इसको हम यहीं पे रखेंगे और इस दूसरी वैल्यू को इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास इधर प्लस है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स वैसे लिख दिया। अब ये प्लस था, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर गया तो माइनस हो जाएगा, -1 -2, और ये मेरे पास 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होते जाएंगे अंदर। तो 1, और ये हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर -1 इस -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा वर्ड 0 है, जो इसके दूसरे वर्ड से प्लस होगा, तो ये -2 है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा। ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 0 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास +0 ही आ जाएगा। +0 लिख दें या -0 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर -1 है, ये भी -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, तो यहाँ +1 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास 2 हो गया,
ये भी 2 हो गया, 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो और 1 1 प्लस 2 होता है। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमें x की वैल्यू कहाँ दी गई है, देखें इसके ये है हमारे पास, नहीं ये भी नहीं है, ये है हमारे पास डी में हमारे पास वैल्यू है x की जो हमने फाइंड किया है। यहाँ पे आप देख लें 2202 2202, तो हम डी पर टिक लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे 2 पे जाएंगे, वो नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्लीट दी फॉलोइंग, मतलब कि उनकी जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है वो हमने कंप्लीट करनी है। उसने हमें मैट्रिक्स दिया इज़ कॉल्ड, मतलब इस मैट्रिक्स का नाम क्या है उसको हमने बताना है। तो हमने यहाँ स्टार्ट में पढ़ा था नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसके तमाम वर्ड ज़ीरो हों उसको नल या फिर उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी तमाम ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या दे देंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे, ज़ीरो, फिलिंग दी ब्लैंक में ज़ीरो आ जाएगा। अब उसने हमें एक और मैट्रिक्स दिया, उसने कहा इज़ कॉल्ड। अब आप देखेंगे इसके डायगनल वाले जो वर्ड हैं वो 1 1 हैं, तो इसके बाकी तमाम ज़ीरो हैं, डायगनल वाले वर्ड्स 1 1 हैं, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स खिला देगा। हम इसको डायगनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और यूनिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर डायगनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन बताई थी कि उसके डायगनल में तमाम वर्ड जो हैं वो ज़ीरो के अलावा कोई और हों और बाकी तमाम वर्ड ज़ीरो ज़ीरो हों। लेकिन अगर डायगनल में 1 मैट्रिक्स एक जैसे मैट्रिक्स वर्ड आ जाए तो उनको यूनिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये डायगनल मैट्रिक्स भी है और यूनिटी मैट्रिक्स भी है, इसमें आप जो भी लिख दें वो आपका करेक्ट होगा। अब उसने कहा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पर ना 1 के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का था, ये -1 हो जाएगा। एंड -2 है तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर ये ज़ीरो है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको वैसे लिख लेते हैं। ये -1 है तो माइनस इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया इसका। अब है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी एंड बी ए। अगर हम एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और बी मैट्रिक्स को और मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स से, मतलब कि ए पहले का लिख लें और बी बाद में लिख लें और उनको मल्टीप्लाई करें, और बी बाद में लिखें और ए उसके आगे लिखें, तो इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, हमेशा इनका मैट्रिक्स का ये इस तरह मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है इक्वल नहीं आता। तो हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू का साइन है। अब उसने कहा है मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। वो कहता है कि ए एंड बी मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर ए एंड बी का क्या हो, इक्वल हो। तो जहरी यकीनी बात है कि दो भी मैट्रिक्स उस वक्त प्लस होंगे जब उनका ऑर्डर नंबर मतलब कि मर्तबा उनका इक्वल हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ इक्वल का साइन डाल देंगे या वैसे लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। अब जो ए एंड बी हैं वो उस वक्त प्लस होंगे अगर उनका ऑर्डर नंबर इक्वल हो। ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ राउज एंड कॉलम आर इक्वल, मतलब कि एक मैट्रिक्स है उसकी राउज एंड कॉलम की तादाद बराबर है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। वो यकीनी बात है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी राउज एंड कॉलम की जो तादाद हो बराबर। अब ये भी एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, इसमें 2 राउज हैं 1 एंड 2 राउज हैं एंड 2 कॉलम है 2 एंड 1 एंड 2, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की इक्वल है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और दो मैट्रिक्स हैं, उनको इसने लिखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो उसने कहा है बाद में देन फाइंड ए एंड बी। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी हैं। उसने हमें जैसे कि कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो जो भी ये मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके जो आमने सामने वाले वर्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि a+3 लिखा हुआ है तो ये 3 के इक्वल होगा। तो हम इसको एक इक्वेशन बना लेंगे, a+3 इज़ इक्वल टू, ये -3 है तो -3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें इसका दूसरा वर्ड 4 है तो इसका भी दूसरा वर्ड 4 है, क्योंकि जो वर्ड इक्वल होते हैं मैट्रिक्स उनके आमने सामने वाले वर्ड इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल आए हैं। एंड यहाँ 6 है एंड यहाँ भी 6 है, मतलब कि ये इक्वल है। एंड अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ 6 - b - 1 है
और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। हमने असल में क्या फाइंड करना है, a एंड b की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम, a प्लस 3 इज इक्वल टू -3। a अब +3 उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू की, तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहले भी -3 और ये उस तरफ गया तो -3 हो जाएगा, प्लस का था -3 हो जाएगा। एंड अब देखें a इज इक्वल टू, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन माइनस का आएगा तो -6 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की इक्वेशन में उसने हमें क्या कहा है, b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमने b फाइंड करना है, तो -1 इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो b ये उस तरफ जाएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, एंड +2 पहले भी पड़ा है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई एंड a की वैल्यू भी आ गई। हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली।